एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड एक और इंटरव्यू आज हमारे साथ होने जा रहा है। मेरे साथ पल्विका मौजूद है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी पल्विका को, बिकॉज पल्विका ने जेआरएफ क्रैक करा है विद 99.9 परसेंटाइल एंड 99.9 परसेंटाइल इट्स अ बिग नंबर। और सब लोगों का सपना होता है कि हम इस जेआरएफ की जर्नी में आगे बढ़े, अपने पीएचडी को परस्यू करें। और यूजीसी नेट का जर्नी जो है एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें हम बहुत अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। और 99.9 स्कोर करना एक बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि सबका सपना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाते। कोई नेट तक पहुंचता है, कोई सिर्फ पीएचडी वाली कैटेगरी को क्वालिफाई करता है। बट पल्विका ने क्रैक किया है 99.9 परसेंटाइल से। और हम लोगों का सब शुरुआत से ही, बचपन से ही सपना होता है कि ये जो 99.99 नंबर है ना, आउट ऑफ 100, ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और बीइंग अ होम साइंस स्टूडेंट, मैंने जब अपना अभी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, मैंने उसमें यही नोटिस करा है कि अगर एक होम साइंस स्टूडेंट है तो उसमें कुछ होम मेकर है, कोई जॉब करता है साथ साथ, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा है, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड का है, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट से उन्होंने होम साइंस में फिर जेआरएफ क्रैक करा है। तो बहुत ही अच्छा मुझे फील होता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है इन लोगों को देखकर। एंड पल्विका सी स्पेशली केम फ्रॉम चंडीगढ़, उन्होंने यहाँ आके इंटरव्यू दिया। एंड मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आई एम सो मच हैप्पी कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जब व्हेन आई रिसीव्ड मैसेजेस ऑन टेलीग्राम कि मैम हमारा जेआरएफ हो गया है, नेट हो गया है, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार अच्छा अब यहाँ पर जेआरएफ तक आ गए तो पीएचडी की जर्नी इज वेरी स्मूथ। सो सबसे पहले मैं पल्विका को वेलकम करना चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ। एंड पल्विका से जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है। सो पल्विका, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका सब्जेक्ट क्या था, बैचलर्स मास्टर्स, देन आपने कैसे सोचा, क्या डिसीजन, कैसे डिसीजन लिया कि हम इस यूजीसी नेट का एग्जाम दें? So firstly, thank you so much, ma'am, for inviting me over here. जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो बैचलर्स में मेडिकल था, सो इट वाज क्वाइट अ शिफ्ट फॉर मी, क्योंकि होम साइंस का जो सिलेबस है इट्स क्वाइट वास्ट। और 3 इयर्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, अब उसको जस्ट इसे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर करना, एंड मोस्ट डेफिनेटली उसमें आपके लेक्चर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। स्पेशली जो भी नोट्स थे और आप जहाँ पर मार्क करते थे कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्ज़ाम क्वेश्चन हो सकता है, वो जो प्रोडिक्शंस थी, they have just managed my journey really well. उसके अलावा मेरा मास्टर्स अभी चल रहा है, इट्स इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, और अभी मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रीवियस ईयर के अंदर पापा, क्योंकि मेरे प्रोफेसर हैं एंड माई पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग, तो पापा ने मुझे उस टाइम बोला था कि लेट्स गिव नेट अ चांस। सो उस टाइम पर यही एम था कि अभी नेट एक बार क्वालिफाई अगर हो जाए तो इट्स सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि मे बी आई जस्ट गो एंड परस्यू पीएचडी इन अब्रॉड। दैट्स ग्रेट। या बट जब प्रीवियस ईयर में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया थर्ड सेमेस्टर में मास्टर्स के, तब उस टाइम पर मेरी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी और तब मैंने आपसे लेक्चर्स भी नहीं लिए थे। दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट? यस मैम। सो उस टाइम पर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था, सो उस टाइम मुझे लगा मे बी इट्स अ फ्लूक। और बट उसके बाद फिर पापा मम्मा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया एंड दे वर लाइक कि अगर इफ़ यू कुड डू दिस इन विदाउट मीगर प्रिपरेशन, तो आप अगर प्रिपरेशन करो तो मे बी यू कैन क्रैक जेआरएफ टू। सो उस टाइम पर फिर मैंने टेक्स्ट बुक ऐप से नोट्स लिए, और वो जो नोट्स थे दे प्रूव रियली हेल्पफुल, और मैंने लास्ट के डेज में भी उन्हीं नोट्स को शॉर्ट डाउन करके शीट्स पर उनको लिखा था, जैसे हर एक चैप्टर को लास्ट में उसकी एक शीट बनाई थी, और जितने भी आपने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बोलते वो सबके सब एग्जाम्स में थे। यूट्यूब पे आपने सेशंस देखे थे? मैंने मैम मैराथन्स अटेंड करी थी। मैराथन्स कि उन्होंने बहुत हेल्प किया आपको मैराथन्स में। they did. तो जो आपने पहले एग्जाम दिया था और अभी जो एग्जाम दिया था, कौन सा इजी लगा, कौन सा साइकिल का ये एग्जाम इजी अभी लगा वाला। आपको? अभी वाला ना? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, बट आई डोंट नो, कट ऑफ भी उतना ज्यादा इस बार गया नहीं था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया है। सो आपने पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस किया? मैम पेपर 1 तो जैसे काफ़ी ज़्यादा उसका सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग है, एंड आई लव मैथ्स, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं था। पर जैसे लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऐसे यूनिट्स थे जिनसे मैं बहुत फेमिलियर नहीं थी,
तो ऑब्वियसली मुझे उन सबके नोट्स वगैरह काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ने पड़े और फिर लास्ट में मैंने उनकी अपनी एक सिंगुलर शीट्स बनाई थी, सो मैं उनको लास्ट में रिवाइज करके गई थी। ओके, तो आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, बैचलर्स एंड मास्टर्स इज़ इन फूड न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन में, तो मेडिकल से फूड एंड न्यूट्रिशन में कैसे स्विच करा? डाइटिशियन वाला फील्ड में नहीं जाना था? I mean, I've always been intrigued by research and just medical Okay. parlance. तो मुझे लगा कि ये एक बेटर अरेना रहेगा मेरे लिए, क्योंकि अगर मेडिकल से इसके बाद बॉटनी चूज़ करते हैं, जोलॉजी चूज़ करते हैं या फिजिक्स में जाते हैं, तो आई थिंक उसके लिए ऑलरेडी उन सारी फील्ड्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, सो ये मुझे ज़्यादा इट जस्ट फेल्ट लाइक मी। तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, चंडीगढ़? नो, आई डिड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ओके। तो अभी मतलब एकदम नेट का डिसीजन लेना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? You wanted to become assistant professor, right? Because your Yeah. father is a Yeah. professor. Oh, that's great. And पल्विका, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि मैम जिनका JRF हो जाता है वो ऐसा क्या करते हैं, तो मतलब आपके उनके लिए तो एकदम ऐसा होता है कि मैजिक हो गया है। सो आपने क्या मैजिक किया कि आपका इट इज नॉट अ मैजिक एक्चुअली, Yeah. आई टुक माय वर्ड्स बैक, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आपने ऐसा क्या करा एकदम कि आपका JRF क्रैक हो गया? क्या क्या आप स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहोगे कि कैसे क्या हम JRF को क्रैक करने के लिए कितने सारे पॉइंट्स हमें याद करने होते हैं, मतलब क्या क्या हाइलाइट्स आप उनको बताना चाहोगे? Okay. So my first thing was that I lacerated social media, और क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रही थी, सो क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम था मेरे फोर्थ सेमेस्टर के थ्योरेटिकल एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद, इसलिए मुझे एकदम ऐसा स्विच होना पड़ा इनटू अ जोन जहाँ पे सोशल मीडिया वाज़न्ट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। उसके अलावा मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को बैलेंस करा, लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी थी पेपर 2 को कंप्लीट करना, क्योंकि मैंने उसका भी सिलेबस तब तक कंप्लीट नहीं किया था, और क्योंकि पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 1 के 50, सो मैंने पहले पेपर 2 के ऊपर फोकस किया, पहले आपके लेक्चर्स देखे। सो अगर मैं 18 आवर्स पढ़ रही थी फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके अंदर 12 आवर्स पेपर 2 को दे रही थी और 6 आवर्स में पेपर 1 को दे रही थी। अदर देन दैट, सॉल्विंग क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपके जो मैराथन्स थे, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन वाला जो यूनिट था उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा फील्ड है, बट उसके लिए फिर मैंने आपके मैराथन्स देखे थे बैक टू बैक, सो दे हेल्प मी अ लॉट। तो अगर आपका जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है और आप होम साइंस में एकदम स्विच करें, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ना, बिकॉज सारे यूनिट्स उसके लिए नए हैं, हाँ ओनली जी। फूड एंड न्यूट्रिशन और फर्स्ट यूनिट जो है आपका फेमिलियर है। हाँ सो वो जी। कैसे मैनेज किया, बिकॉज सारे यूनिट आपका एकदम डिफरेंट है एंड आपका साथ साथ कॉलेज भी चल रहा था, तो आपको उधर भी एग्जाम की टेंशन हो रही होगी, तो ये वाला चीज़ आपने कैसे बैलेंस की? आपने एग्जैक्टली 18 आवर्स स्टडी किया? लास्ट के डेज में यस, क्योंकि उससे पहले आई वाज That's आल्सो डूइंग great. माय डिसर्टेशन वर्क Okay. एंड आई वाज इंटर्निंग रिमोटली, Okay. सो माय शेड्यूल वाज क्वाइट पैक्ड, बट आई फील जब आप अपने ऊपर एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर डालते हो, तो आप बहुत प्रॉपर्ली अच्छे से, मतलब आपका रिजल्ट निकल कर आता है। सो प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको इस चीज़ को अपने आप को बेटर करना है डे बाय डे। आपके जितने भी नोट्स थे, मैंने मोस्टली सब उन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ा है, जैसे कि जो टेक्सटाइल वाली यूनिट थी उसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। हाँ, वो क्योंकि हमेशा अभी तो टेक्सटाइल और ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बहुत आता है ज़्यादा एग्जाम में। Yeah. तो मैंने यही प्रायोरिटी रखी थी। मैंने आपकी बात पहले सुनी थी कि जो टेक्सटाइल है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर, और CST जो है, ये दोनों को अपर एशेलॉन्स पर रखना है, तो मैंने पहले इन्हीं दोनों से स्टार्ट किया था और फिर मैंने धीरे धीरे बाकी की सारी यूनिट्स पढ़ी थी। नोट्स कैसे बनाए आपने? स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट रहता है मैम, नोट्स कैसे बनाए JRF को क्रैक करने के लिए? नोट्स मैम पहले मैंने इन डिटेल बनाए थे, जैसे जितनी भी चीज़ें आप बता रही थी, तो मैंने उनको पहले इन डिटेल नोट डाउन किया, और फिर मैंने, जैसे अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, तो मैं उस चैप्टर के लिए लास्ट में उस, मतलब जैसे जो भी मैंने पढ़ा उसको मैं पहले सुबह उठकर नेक्स्ट डे रिवाइज करती थी, और फिर जब वो पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता था, तो फिर मैं एक ही शीट पर, या अगर जैसे टेक्सटाइल है तो इट कैन कम ऑन अ सिंगल शीट, तो मैं इसके लिए 4 शीट्स को यूज़ करती थी, और जस्ट उसको एक पेन पेज पर नोट डाउन कर लेती थी, जो भी मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स है, और जितने भी आपने इंपॉर्टेंट स्टोरीज वगैरह बताई थी, जैसे वो गुजरात का कच्छ के सूफी मोती ने अबला को मोती दिए, वो जितने भी एक्रोनिम्स थे, या फिर उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेती थी ताकि वो जल्दी रिवाइज हो जाए। ग्रेट। तो
बहुत, अब देखो मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगी कि जब हम होम साइंस में ये देखते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जैसे इनका मेडिकल बैकग्राउंड है फिर भी उन्होंने होम साइंस में एग्जाम दिया। अभी बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे हो चुके हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट 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 सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स स्विच कर जाते हैं होम साइंस में और उनका भी जीआरएफ क्रैक हो जाता है। सो जब ये सब लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। सो बस आपको एक कंसिस्टेंसी और एक मोटिवेशन की जरूरत होती है इस जर्नी के अंदर। तो पल्विका, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्योंकि यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ, आई कैन कॉल बिकॉज आपका नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है। सो आगे हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन फर्स्ट? सो मैम अभी मैं अपनी कार्यक्रम की इंटर्नशिप चंडीगढ़ में कंप्लीट कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स अभी मेरे होम टाउन में है। ओके। सो मैं उस पूरा दिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रीच ऑन द साइट कि मुझे रिजल्ट दिख जाए, पर आई थिंक कुछ इशू आ रहा था तो नहीं हो पा रहा था। तो अराउंड 12 मुझे याद है 12:05 और अराउंड करेक्ट। उस टाइम पर रिजल्ट आया एंड आई जस्ट कॉल्ड माय पेरेंट्स एंड दे वर स्क्रीलिंग विद जॉय। उनके यार दे वर सुपर एक्साइटेड। पापा मम्मा उस टाइम पर सो चुके थे, तो फॉर अ मोमेंट दे थॉट कि ऐसा कुछ सही है सब, क्योंकि मैं उनसे दूर हूँ, बट दे वर सो हैप्पी एंड जेन्युइनली अगर मेरा 5% कंट्रीब्यूशन है सो दे हैव गिवन मी 95%। करेक्ट। पेरेंट्स आर द बिगेस्ट सपोर्टर। डेफिनेटली। उनके बिना तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। एंड आगे भी आपका क्या प्लान है, बिकॉज आपका जेआरएफ क्रैक हो चुका है, सो पीएचडी यस मैम, नेक्स्ट मोस्ट मूव? डेफिनेटली यस मैम। तो आपने रिसर्च प्रपोजल अभी से बनाना स्टार्ट किया है, नहीं किया अभी? नॉट येट मैम, नॉट अभी मैं येट। सोच रही हूँ कि इंटर्नशिप एक बार कंप्लीट हो जाए एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। क्योंकि जेआरएफ का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, तो उसके लिए आपको उसी ईयर्स में अप्लाई करना होगा। हाँ जी। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए हो। तो स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैम जो जीआरएफ करते हैं उनके पास क्या मैजिक फॉर्मूला होता है कि हम लोग नहीं जीआरएफ तक पहुँच पाते। सो देयर इज़ नो मैजिक फॉर्मूला एज सच, यू जस्ट मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। द मेन थिंग जो लैक होता है स्टूडेंट्स में वो है मोटिवेशन। अरे अभी नहीं हुआ, छोड़ देते हैं, अभी दोबारा तो हम चांस ही नहीं देंगे। सो लैक ऑफ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट फैक्टर जो आपको एक कदम पीछे कर देता है। आपका मोटिवेशन कैसे मेंटेन रहा, क्योंकि आपको मास्टर्स भी करना था साथ साथ एंड आपको नेट भी देना था। सो आप कैसे मोटिवेट हो? डीमोटिवेशन भी आया होगा बीच में? यस मैम, बट मैम उस टाइम पर फर्स्टली वो बिलीव कि दिस ड्रीम इज़ अचीवेबल, इट्स नॉट समथिंग कि आप इसको कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क डिसिप्लिन से नहीं पा सकते। और सेकेंडली उसके अलावा आई फील कि आपका इनर सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मेरे पेरेंट्स मुझे रियलिटी चेक भी देते थे, बट दे यूज्ड टू कंसिस्टेंटली टेल मी कि इट्स नॉट अ वेरी आर्डुअस जॉब। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इफ़ यू टेल योर सेल्फ कि दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आप सोचो कि इसी बार मैं अटेम्प्ट करूंगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माई ऑल, चाहे आप मतलब 2-3 चीज़ें और मैनेज कर रहे हो, स्टिल आपको आपको लगेगा कि अब या दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट, तो मुझे अपना दी बेस्ट देना है इसी बार। डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए कि हमें करना है तो करना ही है। एक अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, कभी तो होगा जीआरएफ। सो थैंक यू सो मच पल्विका, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। अब मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि आप मुझे मैसेज करो मैम, आई एम अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर और आई गोट एडमिशन इन पीएचडी। यस मैम, सो आई गेस ये तो प्रॉमिस बनता है ना, मोस्ट क्योंकि डेफिनेटली। आपने यस मैम। जीआरएफ क्रैक करा है और ये बहुत ही बड़ा स्कोर है 99.9। इट्स अ ड्रीम, सबका ड्रीम है कि यार हम भी यहाँ तक पहुँचे। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और हम enjoy योर लाइफ, साथ साथ जेआरएफ पीएचडी ये सब चलता रहेगा। एंड मुझे मैसेज आना चाहिए, यस मैम आई एम नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर, बट यस जब आप एकदम वहाँ पे सेट हो जाओगे ना अपना करियर में, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। श्योर मैम। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।